क्या आप भी भूतों पर यकीन करते हैं? अगर नहीं, तो यह कहानी आपकी सोच बदल सकती है। रामगढ़ गांव की राजवाड़ा हवेली, जहां जिसने भी कदम रखा वापस नहीं लौटा। एक खौफनाक साया, दिल दहला देने वाली घटनाएं और एक ऐसा राज जो बरसों से दफन था। अमन, राहुल और प्रियंका, तीन दोस्त जो इसे सिर्फ एक अफवाह समझकर हवेली में जा पहुंचे, लेकिन जो कुछ वहां हुआ वो उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच बन गया। क्या वे इस भूतिया हवेली से जिंदा बाहर निकल पाए, या फिर हवेली की रहस्यमयी ताकत ने उन्हें भी अपना शिकार बना लिया? देखिए इस दिल दहला देने वाली कहानी को। रात का समय था। आसमान में बादल उमड़ रहे थे और हवा में अजीब सा सन्नाटा था। रामगढ़ गांव के बाहर एक पुरानी और वीरान पड़ी हवेली, राजवाड़ा हवेली, अपने रहस्यों में छिपी खड़ी थी। गांव वालों के बीच इस हवेली को लेकर अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थी। कहते हैं जिसने भी उसमें कदम रखा वापस नहीं लौटा। अमन, एक युवा पत्रकार जिसे रहस्यमयी कहानियां खोजने का शौक था, अपने दोस्त राहुल और प्रियंका के साथ इस हवेली पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए गांव आया था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए तीनों ने हवेली में जाने की ठानी। डरने की क्या बात है, ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, अमन ने हंसते हुए कहा। राहुल और प्रियंका ने सिर हिलाया और तीनों कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल दिए। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा के झोंके ने तीनों को कपकपा दिया। अंदर हर चीज पर मोटी धूल की परत जमी हुई थी। फर्श पर पड़ी टूटी हुई खिड़कियों से चांद की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। जैसे ही प्रियंका ने कैमरा ऑन किया, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों डर के मारे सन रह गए। यह हवा की वजह से हुआ होगा, राहुल ने धीरे से कहा, लेकिन आवाज में डर साफ झलक रहा था। अमन आगे बढ़ा और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों को देखने लगा। एक तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखें बिल्कुल असली नजर आ रही थी। जैसे ही अमन ने उस तस्वीर को छुआ, हवेली में एक कराहने की आवाज गूंज उठी। प्रियंका ने कैमरा घुमाया और एक परछाई को हिलते हुए देखा। अमन, राहुल, वो देखो, उसने घबराकर कहा। अचानक कमरे का बल्ब टिमटिमाने लगा और वहां रखी एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। प्रियंका डर के मारे पीछे हट गई। अमन की नज़र एक दीवार पर पड़ी जिस पर खून से लिखा था, इस हवेली में जिसने भी कदम रखा वो आत्माओं का शिकार हो गया, भाग जाओ। राहुल ने प्रियंका का हाथ पकड़ा और बोला, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी अमन को जमीन पर कुछ अजीब सा दिखा। उसने मिट्टी हटाई तो एक पुराना ताबूत मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर एक कंकाल पड़ा था। उसके गले में एक पुराना लॉकेट झूल रहा था। अमन ने लॉकेट को उठाया और अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी। तभी एक काला साया प्रकट हुआ, एक औरत की आत्मा जिसके लंबे बाल, जलती हुई लाल आंखें और दर्द से भरी आवाज, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी हत्या हुई थी। आत्मा की आवाज हवेली में गूंज उठी। अमन, राहुल और प्रियंका को समझ आ गया, यह आत्मा हवेली की पुरानी मालकिन रानी वृंदावती की है, जिनकी हत्या हवेली के नौकरों ने धन हड़पने के लिए कर दी थी। लेकिन उनकी आत्मा अब भी हवेली में भटक रही थी। अमन ने आत्मा से पूछा, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? आत्मा ने इशारा किया कि उसका लॉकेट हवेली के गुप्त तहखाने में रखा जाए। तीनों ने जल्दी से तहखाने का दरवाजा खोला और अंदर जाकर लॉकेट रख दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, हवेली में तेज रोशनी फैल गई और आत्मा की दर्द भरी चीखों के साथ उसका अस्तित्व धीरे धीरे धुंधला हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली में अब कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही थी। डरावनी आवाजें खत्म हो गई थी। हवेली का माहौल पहले से ज्यादा शांत लग रहा था। अमन, राहुल और प्रियंका ने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई। हवेली के रहस्य का अंत हो चुका था और अब वो एक डरावनी जगह नहीं रही। राजवाड़ा हवेली का डर खत्म हो चुका था, लेकिन अमन के मन में अब भी सवाल थे, क्या आत्माओं की दुनिया सच में होती है या सिर्फ हमारे मन का भ्रम है? कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय थी, भूतिया हवेली अब सिर्फ एक कहानी बन चुकी थी।